25 PYQ हिस्ट्री का, जो आपके यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस और भी सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ यानी स्नानागार कहाँ स्थित है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदारो हो जाएगा। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और क्या हो जाएगा? ये स्नानागार था, धार्मिक और सामाजिक महत्व था इसका। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। तो देखिए, अशोक का जो शिलालेख है ना, आपके ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। ठीक है, और अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं, कुछ जो है प्रोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुप्त काल में फयान किस उद्देश्य से भारत आया था? यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, गुप्त काल में जो फयान था ना, बौद्ध धर्म के अध्ययन करने के लिए भारत में आया हुआ था। ठीक है, उसने समाज की स्थिति का वर्णन किया है। उसने क्या किया? समाज की स्थिति का वर्णन किया है। ठीक है, और बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? रेलवे का एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, चंपारण का जो सत्याग्रह है ना, 1917 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था और नील किसानों के लिए था, जिसे तीन कठिया प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, और गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो रामकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया था। और गांधी जी का ये क्या था? पहला ही आंदोलन था। ठीक है, अब बात करते हैं आपसे, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की है? स्टेट पीसीएस 2017 का क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है ना, 1943 में की थी। कहाँ पे की थी? तो सिंगापुर, जापान की मदद से की थी। ठीक है, बात कर लेते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, कूटनीतम किस काल का ग्रंथ है? जो कूटनीतम है ना, गुप्त काल का ग्रंथ है। किस काल का ग्रंथ है? गुप्त काल का ग्रंथ है। और यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। समाज और संस्कृति का इसमें क्या करता है? चित्रण मिलता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की? सीएचएसएल 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण सेना के सस्ता अनाज उपलब्ध कराने हेतु लागू की थी। ठीक है, मूल नियंत्रण से सैनिकों का लाभ हुआ था। मूल नियंत्रण से क्या हुआ था? सैनिकों का बहुत ज्यादा लाभ हुआ था। बात करते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था ना, 1757 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजी सत्ता का शुरुआत हुआ था बंगाल में। ठीक है, और रेलवे ग्रुप डी में पूछे हुए क्वेश्चन है कब? 2022 में। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किस पुस्तक में लिखा है? यूपीएससी प्रीलिम्स का 2017 का क्वेश्चन है। तो इनका एक पुस्तक था, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्हीं में लिखा हुआ इनका पुस्तक में से क्या है? पुस्तक है कौन सा हो जाएगा? ड्रेन वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ब्रिटिश शोषण का आर्थिक विश्लेषण इसमें किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के बाद हुआ है? स्टेट पीसीएस 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो स्वदेशी आंदोलन जो है ना, बंगाल विभाजन 1905 में जब हुआ था, उसके बाद में ये आंदोलन हुआ था। कौन आंदोलन हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था इसमें। ठीक है, उसके बाद में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए। सीजीएल 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? ठीक है, उसके बाद में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी? तो ग्वालियर की युद्ध हुआ था ना 1858 में, उसमें वीरगति को प्राप्त हुई थी। 1857 के क्रांति का विद्रोह उसमें का था, प्रमुख था। ठीक है, और रेलवे एनटीपीसी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और 1857 के क्रांति के हम लेक्चर बहुत पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना, तो आप उसको अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा। बात करते हैं इलाहाबाद समझौता कब हुआ था? तो इलाहाबाद समझौता जो है ना, 1526 ईस्वी में बाबर और अफगान सरदारों के बीच में हुआ था। किसके बीच में? बाबर और अफगान सरदारों के बीच में इलाहाबाद का क्या हुआ था? इलाहाबाद का संधि हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद का संधि हुआ था। और 2026 में 2016 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। उसके बाद में काबुलियत और पट्टा किसने शुरू किया है? काबुलियत और जो पट्टा है ना, वो अकबर ने शुरू किया था। ठीक है, सीएचएसएल 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। भूमि और व्याख्या का क्या किया था? दस्तावेजीकरण किया हुआ था। ठीक है, इसमें भूमि और व्याख्या का क्या किया हुआ था? दस्तावेजीकरण किया हुआ था। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? स्टेट पीसीएस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, जो अलीगढ़ आंदोलन है ना, वो आपका सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में हुआ एक आंदोलन था, जिससे मुस्लिम शिक्षा का सुधार का मांग की गई थी।
बात करते हैं साइमन कमीशन भारत कब आया हुआ था। जो साइमन कमीशन है ना 1928 में भारत में आया हुआ था, और भारतीयों का विरोध गो बैक इसे गो बैक का नारा भी इसी में दिया हुआ था। साइमन कमीशन गो बैक। रेलवे ग्रुप डी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। देखिए जो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है ना 1885 में मुंबई में हुआ था, और जिसके जो प्रथम जो अध्यक्ष थे वो आपके क्या थे, एओ एओ ह्यूम थे, ठीक है ना, एओ ह्यूम थे। और 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और कांग्रेस के बारे में बता दें आपको, जो कांग्रेस है ना सबसे पहली जो पार्टी है जिसको इंडिया में स्थापित किया गया था। बात करते हैं गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, ठीक है। सीजीएल 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौता जो है 2018 में सॉरी 1931 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था। आ, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश राज्य में है, और भारत बाघ संरक्षण हेतु क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। स्टेट पीसीएस 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अकबर के नौरतनों में कौन शामिल थे। बीरबल थे, तानसेन थे, टोडरमल थे, ठीक है। उसके नौरतन में आपको पता ही चला कि 9 थे, तो हमने 3 का नाम आपको बता दिया है, ठीक है। और जो भी आपके 6 बच रहे 6 का आपको नाम क्या करना है, कमेंट में आपको कमेंट में बताना, ठीक है। बात करते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। देखिए जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है ना आपका 1919 में हुआ था, और इसको किसने आदेश दिया था। तो जनरल डायर के द्वारा अमृतसर में इसको आदेश दिया गया था। उसमें तो ये हजारों लोग मारे गए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड में, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं आपसे कोटिनीतम किसने लिखा है। सीएचएसएल 2021 का क्वेश्चन है। कोटिनीतम जो है दामोदर गुप्त ने लिखा हुआ है, गुप्तकालीन साहित्यिक ग्रंथ में है इसका व्याख्या, ठीक है। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था। तो 1850 में हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत इससे हुई थी, जो अभी आपको जस्ट पहले मैंने बताया था। उसके बाद में लॉर्ड कर्जन ने कौन सा विभाजन किया। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कब किया था, 1905 में किया था। आपको कमेंट में बताना है कि बंगाल विभाजन कब रद्द हो गया था, ठीक है। और राजनीतिक असंतोष के कारण बंगाल विभाजन का रद्द किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। स्टेट पीसेस 2016 का क्वेश्चन है। क्विट इंडिया आंदोलन कब किया गया था। रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ठीक है। जो क्विट इंडिया आंदोलन है ना 1942 में किए गए थे। गांधी जी ने क्या एक नारा भी दिया था, करो या मरो। क्या नारा दिया था, करो या मरो का। उसी के बाद में क्या हुआ था, देश 1900 डॉट डॉट कब देश आजाद हुआ था, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। ये आपको थे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आशा है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है ना, आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप SBA फैमिली, ठीक है, SBA फैमिली टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, और सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। अगर वीडियो सबके हेल्प मिला होगा तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। तब तक बने रहिए सतीश विजय अकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ, ठीक है।